नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जलं प्रवाहितावितस्थल गले विलंब लंबिता जंग तुंग बालिका डबट 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 निनाद डबट कमर्वय जगार चंड तांडव तनो तुनः शिवा शिवा। ओह, ये रावण का प्रभाव है, ये रावण का प्रभाव है। आए देखा जोकर को बजनो तो गेरा, ऐसे गतिष्ठ भोजन है। इसीलिए समिति ने यह निर्णय लिया है कि अब आप लोगों की आत्माएं तृप्त हो चुकी है, ये सब देखते देखते। अरे आप सब लोग बैठिए, अभी बहुत बड़ा अभिनय है, बहुत अच्छे आपके सामने कलाकार हैं। आप ये ना समझिए कि लीला यहीं समाप्त हो रही है। ये हमारा निर्णय था कि अगर इनको एक साथ लेकर के खड़ा करके सम्मानित कर देंगे तो आप सब समझ जाएंगे कि लीला आज की बंद हो गई। ये नहीं है, जो बीच बीच में आते जाएंगे उनको सम्मानित करते जाएंगे। अतः आप ये बिल्कुल ना आप हीन भावना देखिए कि लीला बंद हो रही है। लीला बंद नहीं हो रही। बहुत अच्छी परशुरामी और बहुत अच्छा भी परशुराम जी का संवाद, अभी जनक जी का संवाद, आप ये कमजोरी मत समझिए। भोलेनाथ आपका ध्यान करते हुए मैं निसंगता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे सरल रंध्रों में ये अट्टहास की ध्वन गुंजायमान होगी। आज कौन हंस रहा है रावण पर? ये क्या होने जा रहा है? ये रावण के जीवन पर भोलेनाथ क्या हो गया? ये आज मोही, ये बाई भुजदंडो और ये गाय में फड़फड़ाते हैं। ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जात चकाचौंध हो, ये काले, ये भयंकर बहुनाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रृगाल बहू, ये लंका की ओर ये काग, ये गीध मंडराते क्यों? हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन? आज देव उठलाते क्यों? भोलेनाथ, क्या रावण पर हंसने वाले ये देवता है? कदापि नहीं। देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? ये जिसने छोड़ी जीने की आस, ये कौन कर रहा था? ये काली का खप्पर, ये रुद्ध हुआ या भैरव कर रहा था? ये कौन कर रहा था? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाएं। ओ ज्ञात हो गया, आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ। कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर रखा हुआ भूत भावन भोलेनाथ का धनुष। राजा जनक धनुष को तोड़वा करके उस परमात्मा को ढूंढना चाहता है। उस परमात्मा को, जिस परमात्मा की प्रतीक्षा इस रावण ने की है। और जब प्रतीक्षा इस रावण ने की है तो फिर जनक क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि यदि वो परमात्मा आया है तो रावण के लिए आया है, राजा जनक के लिए नहीं। क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा मैं था जिसकी, तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ। यदि आया है तो रावण के लिए आया है। जाऊंगा मिथिला और मिथिला जाकर के उस परमात्मा को ढूंढूंगा और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हम राक्षस हैं और राक्षसों का काम होता है मदिरा का पान करना और भैंसा खाना। और जो मदिरा का पान करे और भैंसा खाए उससे ये कहो कि जाकर के शंकर जी में घंटा हिलाए, तो क्या वो घंटा हिलाएगा? ना, वो तो सीधे लड़ाई लड़ेगा। तो मैं भी तैसन जाए पैर हट करी हो, मैं भी उस परमात्मा से शत्रुता करूंगा। क्योंकि जब शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा मरण होगा और जब मरण होगा तभी तो हमारा तरण होगा। तो बस
भजन होए, नहीं तामस देहा, तो मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। ये मेरा मंत्र है। बहुत से लोग मंत्र सीख जाते हैं, लेकिन मंत्र फलीभूत कब होता है? जब तक वो मंत्र गुप्त रहता है, क्योंकि जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाऊ, और फलई मंत्र जब करे दुराऊ, तभी तक, जब तक रहस्य रहता है तभी तक वो मंत्र फलीभूत होता है। और जैसे उस मंत्र का रहस्य खुल जाए तो मंत्र फिर काम नहीं देता। ये रावण का मंत्र है कि वो परमात्मा है, ये रावण का मंत्र है। लेकिन क्या ये अपने मंत्र को समाज के बीच में बता देगा? क्या रावण इस मंत्र को अपने परिवार के बीच में और रहस्य खोल देगा? ना, यदि रावण ने ऐसा कर दिया कि वो परमात्मा है, यदि ये समाज जान जाएगी, यदि रावण का परिवार जान जाएगा, तो फिर रावण का उद्धार कैसे होगा? रावण के परिवार का उद्धार कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा? इसलिए इस मंत्र को मैं अंतिम सांस तक और रहस्य बनाए रखूंगा, और अंतिम सांस तक मैं समाज के बीच में और अपने परिवार के मत में यही संदेश पहुंचाऊंगा कि वो परमात्मा नहीं, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा शत्रु है, शत्रु है, शत्रु है। तो आज जिस हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा, क्योंकि ये रावण जानता है राजा जनक के यहाँ जो कन्या है वो आदि शक्ति जे ही जोग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया। वो आदि शक्ति है, तो आदि शक्ति का वर्ण किसके द्वारा होगा? क्या साधारण नर के हाथ हो? ना, नर नहीं, नारायण के द्वारा। तो उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी वर्ण आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र बदन का आज ये 20 नेत्र सफल होंगे। बस सभासदों, एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की जय। और आप हैं बुंदेलखंड के प्रख्यात कलाकार पप्पू सिवनी जी के नाम से आप जाने जाते हैं। हमारे कुरारा के बगल से लगा हुआ है, अपने जिले के चहेते कलाकार हैं। और मैं चाहूंगा कि ब्रजेश लोको पायलट आप पहुंच करके अंग वस्त्र भेंट करके और स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करें। आपका बहुत बहुत आभार। लगातार विगत 17 सालों से एक भी साल ऐसा नहीं गया जो आपने हमारा समर्थन न किया हो, आप इस मंच पर न आए हो। आपके हम सदैव ऋणी रहेंगे, ये कुनेटा ऋणी रहेगा, ये शिवरात्रि कमेटी आपकी ऋणी रहेगी। आपका हम और आप इन कलाकारों के बीच में ये ना समझिएगा कि ये दोबारा अभी मंच में ना आएंगे, लीला दिखाएंगे, और अच्छी लीला इस वजह से दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं ये भी दुखी हैं। इनका हमारा आप कुनेटा के सब लोगों से इनका लगाव हो गया है, ताकि अपने ये समय बर्बाद करके हम आपके बीच में आकर के ये सीधा कमेटी से बोलते हैं कि आप हमें कुछ ना दें, मात्र आप हमें बुला भर लें, हम आमंत्रण भी नहीं चाहते। ऐसे कलाकार का तहे दिल से हम नतमस्तक, ये कुनेटा नतमस्तक होता है आपके इस जज्बा के लिए, और आपका हम इतना ही सम्मान कर सकते हैं। और हमारे लिए इन शब्दों से कुछ नहीं, आपके कहने के लिए आपको बार बार प्रणाम हमारा पहुंचे। बस 2 शब्द मैं कहूंगा। यद्यपि मित्रों, ये जहां पर धर्म है वहीं पर अधर्म है। ये जैसा कि यद्यपि मैं रो नहीं रहा हूं, आज ये जो मेरा जीवन आप देख रहे हैं, मैं भी राम जी का बड़ा भक्त, भले ही रावण के अभिनय में हूँ, ये कलाकार लोग जानते हैं। ये आज मुझे दूसरा जन्म प्राप्त हुआ है। 3 घटना मेरे जीवन में हुई, और जो राम जी के प्रति समर्पित हो जाता है, यद्यप कठिनाई आती है, जो समर्पित है तो निश्चित है कठिनाई आती है, लेकिन राम जी के प्रति जो समर्पित हो जाता है, तो राम जी का एक कथन है, हमेशा स्मरण किए रहना। राम जी का कथन है कि जो मेरे प्रति समर्पित रहता है तो मैं करऊं सदा तेके रखवारी, और जिम बालक राखे माता जी।
मैं उस प्रकार से उस अपने भक्त की रक्षा करता हूँ जिस प्रकार से एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है। तो वह ठीक उसी प्रकार से मेरी भी रक्षा की गई। 3 आपदाएं आई। यद्यपि एक बार इसी लीला जगत में अभी 14 जनवरी को मुझे अटैक पड़ा, सब कलाकार जानते हैं। भगवत कृपा से आज जीवन में खड़ा हूँ। एक बार मुझे काले नाग ने डसा, भगवत कृपा से खड़ा हूँ। लोगों ने विचार किया ये मर जाएगा, लेकिन हम दूसरों को ज्ञान देते हैं कि वह राम जी की कृपा रही। तीसरा एक बार घटना घटी, पूरी बीम जिसको जेसीबी से उठा करके अलग किया गया, लेकिन क्यों राम जी की देन। यद्यप प्रधान जी संघर्ष करना पड़ता है, यूं तो लोग जिया करते हैं लेकिन लाभ जीवन का फिर भी नहीं लिया करते। मरते तो है फिर भी हजारों, लेकिन जिंदगी उसी की है जो ऐसे कार्य करके अमर हुआ करते हैं। यद्यप राम हनुमान जी ने भी एक संकल्प लिया था। आप कह रहे हैं लीला बंद हो जाएगी, मेरे आंसू निकल रहे हैं। हम लीला बंद करने के लिए नहीं आते, हम लीलाएं प्रारंभ कराने के लिए आते हैं। हनुमान जी ने एक संकल्प लिया था कि राम काज कीन्हे बिन मोई कहा विश्राम। लेकिन जो संकल्पित व्यक्ति होता है, हनुमान जी को मारे ही चरण करई बहु हंसी, लाते भी मिली और बातें भी मिली, लेकिन हनुमान जी का जो संकल्प था प्रधान जी उन्होंने पूरा किया और उन्होंने राम काज में सफलता की। आज उनका नाम आप लेते हैं, हम भी लेते हैं। क्यों? संघर्ष करना पड़ेगा। जो संघर्ष करेगा वही बड़ा बनेगा, वही महान होगा समाज के बीच में। तो हमारा आपसे निवेदन है, ये लीला बंद न कराइए। किसी भी तरह के भले गांव सहयोग न दे, लेकिन हम कलाकार आपका सहयोग देंगे। आप वादा करके हम जा रहे हैं, क्योंकि राम जी का दिया हुआ ये शरीर है, सबसे बड़ा उपकार ये राम जी का है। आपसे 1 रुपए नहीं लेंगे और पूरा सहयोग हम दे करके जाएंगे, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा क्या है। ये राम जी की ही कृपा है जो आज हमें मंचन कर रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें भी बोलने का मौका मिले। आप जो बोलते हैं ये राम जी की कृपा है, जो प्रतिभा आपके अंदर है। लोग मरते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जूझते जाओ तूफान से, अगर लड़ सको तूफान से, क्या नहीं संभव हुआ संकल्प से। घबराने की जरूरत नहीं है, मृत्यु भी घबरा गई इंसान से। आप देखिए इतिहास उठा करके सत्यवती और सत्यवान का जैसा ये हाल कि सत्यवती के द्वारा सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। आप घबरा रहे हैं ना, ये राम का जैसे चलेगा, अविरल चलेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। मैं यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, जितने राम भक्त हैं, आप कितने लोग इस कार्य में सहयोग देना चाहते हैं? हाथ उठाएं। जितने इस कार्य में तन मन धन का सहयोग देंगे, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। मैं इस मंच से वादा करके जा रहा हूं कि जीवन में ये एक ऐसा स्थान बन चुका है कि आप किसी चित्रकूट धाम में जाएंगे, आप बागेश्वर स्थान में जाएंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस स्थान में यदि आकर के जो कुछ भी मन्नत मांगेंगे, वो आपकी मन्नत तत्काल पूर्ण होगी। ऐसा इसलिए कि मैं नहीं कह रहा, ये भगवान शंकर की बाणी है और ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व पर यह कार्यक्रम हो रहा है। अगर ये बंद हो जाएगा, आप लोगों के यहाँ पर ऐसी विडंबना उपस्थित हो जाएगी कि आप लोग उस विडंबना को भूल नहीं पाएंगे। यही आयोजन होते हैं जिनसे दैहिक दैविक भौतिक ये 3 संताप कोसों दूर चले जाते हैं। क्योंकि आचार्य शंकर ने कहा है कि मज्जन फल पेखी तत्काला, इसका फल तत्काल देखने को मिलता है। आप कैसी चिंता कर रहे हैं? हम आपके साथ में हैं। ये स्मृत चिन्ह आप दे या ना दे, हम आपके साथ में हैं। भले हम रावण का अभिनय करते हैं तो क्या हुआ, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। पारस जी, आपने फोन किया था, मैंने कहा था पैसे का महत्व तो नहीं, क्योंकि हमारा सिद्धांत रहता है कि हम रामलीला हमारे रहते टूट नहीं सकती, बढ़ सकती है। आप सभी लोगों का स्नेह और प्यार ही ये हमारी सफलता है। हम आपको छोड़ रहे हैं। अगर किसी निमंत्रण में किसी का पैर दे, कुछ धन दे करके पैर छू लिए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल से हमारे दूर हो गए। हमने आपको नहीं बुलाया, ये हमारा कर्तव्य बनता है। सम्मान देने का हमारी भावनाएं हैं, ये आपके अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी हैं। आप हमारे दिल से दूर नहीं जा रहे हैं। और लोको पायलट जी ने मंडलाधीश इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता नारायण महाराज का अंगवस्त्र भेंट करके सम्मानित किया। अब मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम के संयोजक पारत कुमार सैनी
आज हमारे बीच में रावेंद्र सिंह रामू नहीं है, पारत कुमार सैनी, पप्पू भाटिया जाकर के स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करेंगे। हम आपकी कला की कद्र करते हैं, आपकी सहयोग की कद्र करते हैं। आप हमारे दिल से नहीं जा रहे, ना हमने अभी ये घोषणा की कि ये कार्यक्रम नहीं होगा। हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव की भावना से आज आप हमारे देवता हैं। हमारे घर की, ये बुंदेलखंड की, हिंदुस्तान की परंपरा है कि अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति आता है तो उसका आदर सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। और खास तौर पे फिर इसी तरीके से आपका अगर संघर्ष बना रहेगा तो शेष। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बाड़े जी की भूमिका में आप देखने जा रहे हैं भाई शान सिंह जी, जो कि छतरपुर से पधारे हुए हैं। सब ही को समझो सबल, बल विक्रम बलवान, सभा मध्य ते ही अवसरे आए रावण बाण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जटावन प्रदेश से वही जंग बालिका पवित्र कंठ पे परी भुजंग तुंग मालिका, दामाद दामाद निनाद वंड से ढाकरे, सदो शंभु संक्रोति दास का भला करे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आज क्या हो गया? मैं आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर निसंगता से ये सहन कर रहा था। अकस्मात ये कौन करा है? बारासुर साधन। आज बारासुर को ये साधन करने की चेष्टा ये करने वाला भूतल पर कौन हो गया? शिवानाथ। बार बार मेरे कानों पर एक ही शब्द साधन का गुंजायमान होता है। कारण क्या है? क्योंकि जिस मंदिर की एक एक ये सदा नहीं मुस्काती, आज वही ये बनकर प्रशासनी क्यों खेत के गाती। ये सरसर, ये झरझर क्यों पत्ते झरते, दूधू करती क्यों समीर, क्यों अचानक ये ध्यान भंग, अंजू से नीचे गिरा नीर, फिर क्यों ये मचल रही आठ हो जाए, कहती यश उठाने को शिवानाथ बतला दो, कौन चला तरस खाने को। हे भोलेनाथ, कारण क्या है? ये किसने गीत प्ले का गाया? ये रणसागर, ये रणसागर कौन मतला, कौन पीरा पिसका प्याला? ये धरती डगमग डगमग डोल उठी या विथरने की बदली। भोलेनाथ, कारण क्या है? क्योंकि जिस समय मैंने आपसे कहा था मैं युद्ध चाहता हूं, उस समय आपने कहा था कि बालिंद, तुम्हारे समान का योद्धा अभी भूतल पर कोई पैदा नहीं हुआ है। मैंने कहा मैं कैसे समझूं? तब आपने एक ध्वजा दी थी और कहा था ये ध्वजा ले जाओ अपने महलों पर लगा देना। जिस समय ये ध्वजा तुम्हारी नीचे को झुक जाए, बस सोच लेना कि आपके समान का योद्धा इस मृतलोक में पैदा हो गया है। दृष्टिगोचर करता हूँ मम ध्वजा पर तो जो की त्यों ये लहराती है। बतला दो शिवानाथ, क्यों मेरी भुजा फड़कती है? इस बात का ज्ञात करा दे भोलेनाथ। कारण क्या है? ऐसा ना कभी अवसर आया किस बात से कहूँ शांति, बस करूं अर्चना शंकर की, कर देंगे मनोभ्रांति। हे भोलेनाथ, आज तो अवश्य ज्ञात करा में। कारण क्या है? ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओह, विद्युत हो गया। आप हैं सांग सिंह, छतरपुर से आप बिलोंग करते हैं। आप ये सब पहचाने हुए चेहरे हैं हम सब आपके, और हमारी बहुत बहुत मदद आप सबने की है लगातार विगत 17 सालों से। मैं निवेदन करूंगा ब्रजेश लोको पायलट जी से कि स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट करके सम्मान किया जाए। और ये कार्यक्रम बंद होने वाला नहीं है, मगर एक साथ हम लोग खड़े करके सम्मान नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में
आप अभी पुनः कला दिखाने आएंगे। आप लोग ये मत समझिएगा कि इनका सम्मान हो गया तो ये दोबारा मंच में ना आएंगे। आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे घर परिवार और दिल की गहराइयों से कभी भी दूर नहीं जा सकते। ये कोई विदाई समारोह नहीं है। ऐसा आप क्यों सोचते हैं? आप जितनी वक्त कहेंगे उतनी वक्त हमारे लिए हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। ज्ञात हो गया महाराज जनक की राजधानी में सीता का स्वयंवर। इस समय का लाभ क्या होगा? हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की वो राजधानी में, तो करना क्या होगा? करूं प्रस्थान ये मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न बैठूंगा कभी वो श्वास गंग धारी की। मिलेंगे फिर रणबंका सुरों के दर्श पाऊंगा। वो जनक की रंगशाला में सुमन सोच रहाऊंगा। लेकिन ये कौन? रथारूढ़ रावण ये कहाँ जा रहा है? शायद मिथिला जा रहा है। ठहर दशानन, क्योंकि इनका तो कार है। देखत यज्ञ निशाचर ये धावई करई उपद्रो मैं दुख पावई। तो ठहर दशानन, मैं भी बतलाता हूँ, क्योंकि अपने होते हुए ये विपरीत नहीं चलने दूंगा। अरे मिथिलापति का वो अपमान नहीं होने दूंगा। अनर्थी बना तो पचारूंगा। ठहर वालों को मिट्टी धूल आज कर दूंगा। ठहर ठहर दशानन, मैं आता हूँ। बाबर बाबर बाबर। मिथिला पहुंचा देख रहा हूं। बलवेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक स्थापित हैं। हे भूतनाथ के पान पिनाक, यह वारन आपको प्रणाम कर रहा है। और एक निवेदन है आए हुए दिक्पालों से, देश देश के महिपालों से, कि कोई भी राजा, कोई भी महिपाल, कोई भी दिक्पाल किसी प्रकार का व्यवधान न करें, क्योंकि ये कन्या का काज है। इसे कुशल पूर्वक होने दे, आज कृपा होगी। एक बार जय घोष करिए, प्रभु शंकर भगवान की। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक, सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। यद्यपि मित्रों ये गदिष्ट भोजन है, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि यहाँ से बड़ा ही सुपाच्य, जिससे आप हजम कर सके, ऐसा भोजन हम परोसने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ध्यान हमारी ओर आकर्षित आपको करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान लगा करके सुनना पड़ेगा। निश्चित है बात आप लोगों के समझ में आएगी और जैसा मूल्यांकन आपको करना है। यहाँ पर मिथिला में मैं आया, आने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा की है। धनुष को तोड़वा करके अपनी पुत्री सीता का विवाह करना चाहते हैं। दोनों कार्य अनुचित है। अनुचित इसलिए है, अब जरा समझिएगा, अनुचित इसलिए है क्योंकि धनुष है पूज्य, धनुष की होती है पूजा, और जिसकी पूजा हो उसको तोड़वाना नहीं चाहिए, उसको नष्ट नहीं कराना चाहिए। इसलिए प्रथम विरोध तो मेरा धनुष का है। धनुष न टूटे और न टूटेगा। और रावण के रहते हुए अगर जो भी धनुष तोड़ने आएगा तो सबसे पहले मैं उसको तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर आने का कोई प्रयास न करे। दूसरी बात, सनातन धर्म में ऐसा बतलाया गया है कि 10 वर्ष के बाद ही कन्या का विवाह करना चाहिए, क्योंकि 8 वर्षे भवेत कन्या 9 वर्षे कुमारिका 10 वर्षे भवेत गौरी तत्पश्चाते विवाहिता। उसके बाद ही वो विवाह के योग्य हुआ करती है। और सीता की आयु अभी 6 वर्ष भी पूरी नहीं हुई है। 5 वर्ष 11 महीने 29 दिन है, अभी 6 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। और जब 6 वर्ष पूरे नहीं हुए तो ये विवाह भी अनुचित है। इसलिए सीता का विवाह भी अभी नहीं होगा। और जो इस कार्य में सहयोग करेगा रावण के द्वारा दंड का पात्र होगा। रावण ऐसे कार्य में प्रतिबंध लगाता है। सावधान सावधान सावधान। आया था, देखा हुआ, समाज में बड़ी शांति थी। उस शांति होना ही चाहिए। किसी ने किसी प्रकार का विरोध नहीं पैदा किया कि ये कार्य क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धनुष खंडन अनुचित है, वस्तु पूजनीय है, बेटी का विवाह करना उचित नहीं है, उम्र छोटी है। नाना प्रकार की बातें महाशय जी के द्वारा रखी गई, पर इनसे मिलना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? कंचनगिरी सम्राट वेदत भाई पुरुष कुलभूषण दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। जय जय श्री शंकर भगवान की। श्रीमान जी, आपने कहा यह वस्तु पूजनीय है और पूजनीय वस्तु की हमेशा पूजा करनी चाहिए, खंडन नहीं करना चाहिए। ठीक है,
पर मैं देख क्या रहा हूं कि जिसने हमेशा मार काट की हो, अत्याचार किया हो, वह पूजा पाठ की बात करे। समझ में नहीं आ रहा हमें। जो हमेशा मार काट करने वाला, पूजा पाठ को बंद करने वाला, वही विधाइयां हो रही है। विरोध किया जा रहा है कि पूजा पाठ करने वाले को न तोड़ा जाए, और आप स्वयं तोड़ने वाले हैं। एक बात तुमने और कही कि 10 वर्ष के पहले बच्ची की शादी नहीं करना चाहिए। तो श्रीमान जी, ये बातें सब लोकाचार की हैं, ये मृत लोक की बातें हैं। जो तुमने कहा कि सीता की आयु 5 वर्ष 11 महीना 29 दिन की है, तो सीता की आयु तुम्हारी दृष्टि में छोटी है, पर इन जो कन्याएं हैं, इनकी क्षमता सीता से नहीं हो सकती है, क्योंकि उसी बालिका ने इस आयत को उठा लिया बाएं कर से। तो आप उसे कम मानते हैं क्या? तो श्रीमान जी, आखिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? एक कन्या का विवाह है, आयु कितनी है इसमें मत जाइए। राजा के अपने हैं, कन्या का विवाह होने दे, इसी में भलाई है। बहुत सुंदर, जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं आयु कितनी है इस पे मत जाइएगा। आप लोगों के द्वारा निर्णय देना है। आप लोग नवरात्रि व्रत वर्ष में 2 बार आता है कि नहीं आता है? आता है। और उसमें कन्याओं को आप लोग बुलाते हैं भोजन कराने के लिए, पूजन करने के लिए बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? और जब 6 वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया जाएगा तो फिर कन्या कहाँ से पाओगे? अपने घरों में पूजन करने के लिए कन्याओं को कहाँ से पाओगे? श्रीमान जी, रुक जाइए एक क्षण। अपने क्रम में कहाँ से पाओगे जब 6 वर्ष की कन्या विवाह हो जाएंगी? और यहाँ नियम बतलाया गया है कि 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक कन्या पूजनीय होती है। 10 वर्ष तक की कन्या को बुला करके उसका पूजन किया जाता है। और प्रथम दिन प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडे चतुर्थकम। इस प्रकार से 9 दिन तक बराबर ये नवम सिद्धदात्री था। ये सिद्धदात्री के रूप में आखिरी समय पूजन होता है। और जब 6 वर्ष की कन्या को आप लोग विवाह करा देंगे, क्योंकि राजा आदर्श होता है और राजा जैसा करेगा वैसा प्रजा को करना पड़ेगा। सनातन धर्म का ही एक सूत्र है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही सूत्र है कि नहीं है? तो अब जब बेटी पैदा हो जाएगी तो ये जो माताएं हैं, जिन्होंने, ये जो पिता हैं जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया है, तो ये पढ़ाने पे ध्यान थोड़ा देंगे। जैसे बेटी पैदा होगी तो आप तो यही सोचेंगे कि राजा जनक ने 6 वर्ष के पहले विवाह कर दिया था, तो फिर वो विवाह के लिए सोचेंगे। सोचोगे कि नहीं सोचोगे? भाई राजा जैसा करेगा वैसा प्रजा करती है, यश राजा तथा प्रजा। तो जब आप सोचेंगे तो फिर ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ चला जाएगा? फिर तो केवल एक यही नारा रहेगा कि बेटी बचाओ और बेटी बियाहो। यही नारा रहेगा कि दूसरा रहेगा? ये पढ़ाओ वाला हट जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा की भी एक आयु होती है कि इतने वर्ष से शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए मेरा विरोध है। क्या मेरा विरोध अनुचित है? श्रीमान जी देखिए, ऐसा नहीं है। तुमने कहा कि कन्या पूजन होता, तो क्या विवाह के बाद नारी पूजनीय है क्या? विवाह के बाद भी नारी पूजनीय है। अगर विवाह भी हो गया तो भी वो पूजनीय है, नारी पूजनीय है। तुमने एक बात और कही कि बेटी पढ़ाओ और बेटी विवाह हो, तो ऐसा नहीं है श्रीमान जी। विवाह होने के बाद भी पढ़ाई होती है और भी लोग पढ़ते हैं। यानी कि विवाह हो गए पढ़ाई बंद कर दो, कितने लोग बता दूं? अरे ऐसे लोग हैं विवाह की छोड़ो, उनकी संतानें बराबरी की हैं और फिर भी पढ़ते जा रहे हैं। अब प्रमाण ही ले लो प्रधान जी का है। अरे रुक जाइए, अभी प्रधान जी पढ़ रहे हैं हमारे। ये अपवाद है, अपवाद। ये सिद्धांत नहीं है। विवाह के बाद कोई भी ससुराल पक्ष का ये व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारी बहू पढ़े। क्यों? क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन जब बन जाता है तो दाम्पत्य जीवन जिंदगी के दो, एक रथ होता है, जिंदगी रूपी रथ के 2 पहिए होते हैं और दोनों को सामंजस्य बना करके चलना पड़ता है। ये जरूरी थोड़ा है कि पत्नी अगर चाहे कि मैं पढ़ाई पढ़ूं और पति नहीं चाह रहा तो जरूरी है कि वो पत्नी पढ़ेगी। ऐसा नहीं है। उस समय वो पिता के अधिकार क्षेत्र में होती है और पिता का एक नैतिक कर्तव्य होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को नहीं जुटला सकते। तुमने कहा कि नारी की पूजा होती है, तुमने एक नारी की पूजा की हो तो हमें प्रमाण बता देना, या समाज के द्वारा किसी नारी की पूजा की गई हो, उसकी आरती उतारी गई हो तो हमें बता देना। मैंने एक नवरात्रि
शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि 2 पर्व आते हैं, उसमें शक्ति के रूप में, देवी के रूप में उसकी पूजा की जाती है। मैंने ये उदाहरण दिया था, क्या नारी की पूजा होती है वहां पर? है? कहीं कहीं तो कहीं का रोड़ा भानुमति से नाता जोड़ा जबरदस्ती वाला प्रसंग लगा रहे हो, अपवाद है। 100 में 1-2 ऐसे हो गए कि प्रधान जी पढ़ रहे हैं, 100 में 1-2, क्या 100 में 100 पढ़ते हैं? लेकिन 100 में 100 वो पढ़ते हैं जो पिता होता है। पहला नैतिक कर्तव्य उसका बनता है कि सामाजिक एक सिद्धांत है, अगर वो अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहा तो दूसरे लोग कहते हैं कि ये पिता कैसा है जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहा। दूसरे लोग कहते हैं ये सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत, और सामाजिक सिद्धांत को यदि समाज में रहता है व्यक्तित्व तो उसको मानना पड़ता है। ये एक अपवाद है कि 100 में 1-2 प्रधान जी पढ़ रहे हैं तो जरूरी थोड़ा है कि विवाह होने के बाद प्रधानी भी करें और जितने प्रधान है सब पढ़े और परीक्षा दे। क्या सब ऐसे करते हैं? ये अपवाद है। 100 में 1-2 हो गए तो इनको अपवाद माना जाएगा, सिद्धांत नहीं श्रीमान। तो श्रीमान जी अगर अपवाद है कि सब नहीं ऐसा कर सकते हैं, तो जो महाराज जनक कर रहे हैं ऐसा सब लोग नहीं करेंगे कि हर व्यक्ति अपनी बेटी के बाद छोटे में कर दे। यही तो गलत कर रहे हैं। अच्छा, अब तो वाले हाँ, गलत इसलिए कर रहे हैं। कहा ऐसा तो नहीं, अपवाद है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसा है। अपने जो जनक करेगा वो सब करेंगे, ये अपवाद नहीं तुम्हारे लिए। जनक को इसलिए नहीं करना चाहिए। देखिए श्रीमान जी, रुक जाइए, इन बेटियों में गणना सीता की नहीं है। अच्छा, कहे में गणना है उसकी जो तुम गणना कर रहे हो, कहे इन बेटियों में सीता की गणना नहीं है, और इन राजाओं में जनक की गणना नहीं है महाराज। नहीं तो सीता की गणना कहे में है। सीता है क्या? अरे सीता अनुजा है, उसका जन्म भूमि से हुआ है। अच्छा, ये संसार की बेटियां माँ के गर्भ से पैदा हुई है। रुक जाइए, अब फिर अनुचित हो रहा है। पहले तो थोड़ा ही अनुचित हो रहा था, बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। हाँ, बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है भाई। ये सीता, अब जरा विचार करने की बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सीता को कह रहे हैं कि ये भूमजा है, भूम से पैदा हुई है, भूम की कन्या है। और जो राजा यहाँ पर बुलाए गए ये क्या है? ये है भूपति, पृथ्वी के पति। और कन्या क्या है? सीता, पृथ्वी की कन्या है। और जब कन्या सीता है तो ये भूपति सीता के कौन हुए? पिता हुए। तुम्हारे कहने पर। रुक जाइए, मेरे कहने पे क्या भाई? भूपति कहा गया है राजाओं को कि नहीं कहा गया है? मेरे कहने से नहीं, समाज कहे तब बात मानो। तुम अकेले थोड़ी जबरदस्ती थोड़ा चल पाओगे भाई। राजाओं को जो भूपति है, भू माने पृथ्वी, पति माने स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी है उसी तो भूपति कहा गया है। और सीता है क्या? सीता है भू की कन्या, यानी पृथ्वी की कन्या। तो कन्या का विवाह किसके साथ में होना चाहिए? पति के साथ में कि पिता के साथ में? तुम क्या कहना चाहते हो कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये अनुचित हो रहा है। अगर ऐसा राजा, रुक जाइए, अगर ऐसा राजा कर रहा है तो राजा का कर्तव्य बनता है जनक का कि पिता के साथ में विवाह कन्या का नहीं करना चाहिए। ये तो और अनुचित हो रहा है, क्योंकि राजा जितने हैं ये है भूपति और कन्या है भूमजा। तो कैसे जो एक कन्या का पिता के साथ में विवाह? इसलिए जो राजाओं के लिए प्रण किया गया है ये भी अनुचित है, क्योंकि दीप दीप के भूपत नाना, आए सुन जो हम बंठाना। ये अनुचित है, ये राजाओं के लिए नहीं, राजकुमारों के साथ में विवाह हो जाए बहुत अच्छा है। देखिए श्रीमान जी, ऐसा मत कहो, ये भूपति है तो भूम के पति है, ठीक है ना? जैसे अब हम आपको कह दे, आपको लोग कहते लंका पति, तो क्या आप लंका के पति हैं क्या? अरे है ना, तो फिर मंदोदरी के पति कौन है? अगर आप लंका के पति हैं भाई, लंका, अब आप कहोगे लंका पति, तो आप लंका के पति हैं, तो फिर महारानी का पति कौन सा है? ये तुम्हारा उत्तर थोड़ा उत्तर नहीं है, बात यही है। सुनो, भाई लोग कहते लंका पति, हाँ, यानी लंका लंका का पति है। जिस तरह लोग कहते कि फलाने का ये पति है, उसी प्रकार लंका पति, ये भूपति। जब भूपति है, ये भूम के पति हो सकते हैं, तो आप लंका के पति हो सकते हैं। हाँ। तो फिर महारानी का पति कौन हो? महारानी के पति भी हम। अच्छा भाई, जब लंका पति है तो महारानी के पति तो हम पहले हैं, लंका पति बाद में है। ये कहाँ भूल रहे हो? महारानी मंदोदरी के पति हम पहले हैं और लंका पति बने हैं बाद में। पहले थोड़ा हम लंका पति बन गए हैं कि बाद में हम महारानी के पति बने हो। पहले हम महारानी के पति हैं, उसके बाद हमने लंका को जीता है, तब लंका पति या बने। देखिए, पृथ्वी को क्या कहा गया है? भूम भू कहा गया। अरे और कुछ कहा गया है? वसुंधरा कहा गया। और कुछ कहा गया है? धरा कहा गया। धरती माँ। हाँ, धरती माँ माँ है। हाँ,
और तुम माँ के पति बन जाओगे बेटा। कौन? तुम नहीं, ये हमारे लिए माँ थोड़ा है। तुम नहीं, अरे हाँ। तुम छोड़ो, ये जो बैठे हैं बन जाएंगे। नहीं तो राजाओं के लिए ये माँ नहीं है। अरे धरती राजाओं के माँ लिए है। माँ, ये माँ राजाओं सबकी के लिए है। माँ ना। ना। कोई एक ये सिद्धांत धरती नहीं माँ है। है, अरे जैसे पृथ्वी माँ, गौ माँ, गंगा माँ, ये माता के रूप पर है। और माता का संबंध मत जोड़ो राजाओं से कि ये पति है, ये सब पुत्र है धरती माँ के, उसमें रहना। अच्छा, हाँ। ये सब माँ है, यानी इनकी माँ है ये। भाई हाँ? तुम राक्षस, तुम ना मानो, भाई तुम ना मानो, हाँ। बात अलग है। हाँ। पर हम जो कहते हैं आप बता दीजिए। हाँ। लोग कहते हैं ना कि धरती माँ है, तो जब माँ है तो माँ का संबंध बेटे से होगा, हाँ। पति से नहीं। पति श्रीमान से नहीं जी। होगा तो फिर ये इसलिए कहता भूपति। हूँ, ए सुनो, ये भूपति। अरे भूपति तुम्हारे भवन, हाँ जबरदस्ती का बात नहीं। इधर देखो। हाँ, जबरदस्ती की बात थोड़ा हम मानेंगे कि श्रीमान जी। ना 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 बिल्कुल नहीं। मैं प्रेम से कह रहा हूँ। हाँ, जबरदस्ती की हम अच्छा, बात रुक माने जाओ। नहीं। श्रीमान जी। धरती माँ है, किसके लिए है? सबके लिए। जरूरी सबके लिए। हम तो सबके फिर लिए। तुम ना भूपति, मानो। भूपति ना होना चाहिए, वहाँ भूपुत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं। अगर ये धरती माँ है तो वहाँ भूपुत्र होना चाहिए, भूपति नहीं होना चाहिए। ना, ना। यही तो है, रुक जाओ। यही है, सुनिए। भूपुत्र होना चाहिए। सुनिए, श्रीमान जी, भूपुत्र। ये भूपत क्यों लगाया गया? ठहरो, ठहरो। हाँ, ठहर गए। तुम वही हो कि माँ ने मात, पिता नहीं देवा। तुम ना माँ को मानते ना बाप को मानते हो, जबरन का ठेंगा है। और नहीं, ये इतिहास कहता है कि धरती माँ, गंगा माँ, गौ माँ, ये माता के रूप में, और एक माँ जो जन्म देती है, ये माता, भारत माता, इस देश का भी भारत माता नाम है। या माता के अच्छा साथ रुक जाइए, हम बात मान ले, एक बार मान भी ले। अगर तुम कह रहे हो मानना तो पड़ेगा। हम, अरे रुक जाओ, जबरदस्ती मानना पड़ेगा। भैया, अच्छा रुक जाइए, श्रीमान जी, रुक जाइए, इधर मानिए। नहीं नहीं, बिल्कुल उधर भी माने हैं, उधर भी माने हैं। अच्छा, राजाओं की ये माँ है, हम मान गए कि राजाओं, तुम ये कह रहे हो कि नहीं वो भूपति नहीं है, स्वामी नहीं है, राजाओं की ये माँ है, ठीक है। तो सीता की कौन हुई? सीता की भी माँ है, है? तो फिर राजाओं का संबंध और सीता से क्या संबंध होगा? भाई बहन का हुआ ये तो है? तो ये तो फिर और अनुचित हो गया। अनुचित कहाँ है? हेलो, अनुचित अब- कैसे है? भाई अब रुक जाइए, अब तुम्हारी तो बात है, अनुचित नहीं मेरी है। बात कहाँ है? हाँ, अब बोलो। तुम कह रहे हो अनुचित नहीं है, नहीं है। अनुचित तो है ये है। कैसे? भाई पहले जो पिता और पुत्री का संबंध था जब भूपति, अब तुम कह रहे हो नहीं वो माँ है, माँ है। तो राजाओं की भी ये माँ है। हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, हम अपनी बात नहीं। हाँ। राजाओं की भी माँ है हाँ। और सीता की भी माँ है। हाँ। और राजा ब्याहेंगे सीता को, तो राजा कौन हुए? भाई हुए राजा की ना हुए? तो ये भाई और बहन का ये सनातन धर्म के क्या संबंध हो जाता है? हैं? नहीं होता। तो इनको कहां से इनको पकड़ करके लाते हैं? अरे इनको ठहरो। मारो, यहाँ से भगाओ, यहाँ अरे से। हटो, हैं? अपने मन का जोड़ते रहते हो। जबरदस्ती की बात। अरे रुको, रुक तो तुम यही कहोगे राजा सब विवाह करने के लिए आए हैं? ऐसा नहीं है महाराज। अल्ले, अब विवाह कर ये राजा आए हैं जिनके कुछ विचार असमन माही, बहुतोरों के ये विचार है कि हम तोड़ेंगे नहीं, अमुक व्यक्ति तोड़ेगा। ये सब देखने की भावना से आए। देखिए, ये राजा तोड़ने नहीं आए, जो दुष्ट राजा हैं तुम्हारे जैसे। अब रुक जाइए, देखिए एक बात है कि बिना फेंदी के लोटा ना भरो, जबरदस्ती की बात ना ना। ये जितने राजा आए हैं ये प्रण सुन करके आए हैं। आए हैं दीप दीप के भूपति नाना आए। आए सुन जो हम पंठाना। अब यहाँ पर आकर के उनकी क्या भावना बदल जाए, न तुम जान सकते हो ना हम जान सकते हैं। ये केवल यही सोच करके घर से आए हैं कि हम जाएंगे और धनुष को तोड़ेंगे और सीता का विवाह करके लाएंगे। यही सोच करके, और इसीलिए आगे जब हम तुम चले जाएंगे, एक उदाहरण और दे रहा हूं मैं, आगे अगर घोषणा भी सुनाई जाएगी राजा जनक की तो महिपालों को ही सुनाई जाएगी। बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल। महिपालों को कहे इनका पूरी खिलाने के नया घोषणा सुनाएंगे कि राजा जनक जो है भंडारा करे है, तुम जाके पूरी खा ले। हाँ, इसके लिए थोड़ा सुनाएंगे। वो यही सुनो सकल महिपाल और पन विदेह का कहे हम भुजा उठाई विशाल। क्यों सुनाएंगे? क्योंकि इसीलिए, क्योंकि तोड़ने के लिए आए हैं। तो वो तोड़ने के लिए यहाँ पर राजा जनक प्रेरित कर रहे हैं कि आए हो अगर तो वो काम करो। और तुम्हारी बात अलग है, ठीक है, मान रहे हैं कि पूरे राजा जिनके कछ विचार मन माही, अगर दुष्ट राजा तोड़ेंगे तो क्या दुष्ट जो है पृथ्वी के पुत्र नहीं हुए? अगर दुष्ट भी तोड़ेंगे, हम मान रहे हैं तुम्हारी बात। अगर दुष्ट तो दुष्टों की क्या ये मां नहीं है पृथ्वी? ठहरो। हाँ? भाई पुत्र कुपुत्र हो सकता है,
लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो श्रीमान जी, सकती। रुक गई, सुनते जाइए, उसके बाद उत्तर देना, जैसे मैं बड़े बढ़िया से उत्तर दे रहा बिल्कुल, हूँ। तुम एक स्तर पे नहीं रहते, सबसे बड़ी कमी तो ये है भाई, पहले भूपत पे ना रहे, फिर उसमें भूपुत्र पर नहीं रह रहे हो, अब कह रहे हो कि ये तोड़ने के लिए नहीं आ रहे, आए हैं, फिर कह रहे हो कि इसमें आधे आए हैं, तो हम कहते हैं चलो आधे सही। अरे आधे ना सही, आधे से आधे सही, कुछ आए तो हैं, भले वो दुष्ट नहीं, बहुत महादुष्ट हैं, आए तो तोड़ने के लिए हैं। और जो तोड़ेंगे, जो तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्या वो पृथ्वी के पुत्र नहीं होंगे तुम्हारे कहने पर? अगर वो पृथ्वी के पुत्र होंगे तो सीता को अगर विवाह होगा उनके साथ में, तो वो सीता क्या होगी? उनकी बहन हुई कि ना हुई? बस हो गई तो क्या बात। ये धर्म हो गई बात। हाँ हो गई, बिल्कुल जैसे हमने जब हमने बताया, पहले कहा है, जैसे हमने बताया वैसे पूछे ले हाँ। अपने मन का झोंको। हमने पहले कहा कि ऐसे राजा यहाँ पर उपस्थित हैं कि जिनके हृदय में विचार हैं कि हम नहीं तोड़ेंगे, अमुक व्यक्ति तोड़ेगा, हम नहीं तोड़ेंगे, ये राजाओं के विचार हैं। पर जो कुछ दुष्ट राजा हैं, और जो साधु राजा हैं, उनके विचार नहीं है तोड़ने के। जो दुष्ट हैं तुम्हारे जैसे कि ना वो माँ को मानते हैं ना बाप को मानते हैं, वो कुछ भी करें, पर शायद दुष्टों के द्वारा कार्य की पूर्ति नहीं होगी। श्रीमान जी, सीता साधारण नहीं है, सीता को वरने के लिए कि ये राजा होंगे, इसलिए कहता हूँ तुम हो दुष्ट, पापाचारी, दुराचारी, इस धनकर के दोस्त, ये महाकौशल गुरु की समझ आ लेना, पर धोखे के चलो के मिर्च नहीं चबा लेना, हैदार के तीखे बाण लंकेश्वर ये पहले आजमा लेना। एक बार हो, दो बार हो, बार बार तुम उसी बात को दोहराते हो। बात तो ये है, बार बार, कई बार, लगातार, बुलेट है पिंग बार, बार बार, बार बार, बार बार, लगातार, कई बार भाखत है व्यंग्य बाण बाणासुर, बार बार महिमा तय मोसो बखानत है, बार बार, बार बार बांधे मैं वीर बलवानों को, और लंका की बखरी पवन बुहारत है, बार बार, बार बार, बार बार, कई बार वज्र ले आयो इंद्र वज्रधारी, पर इंद्रहु की वीरता बिगाड़त हो, बार बार, बार बार, कई बार बल को बढ़ावत हो बोल बोल, और दंडधारी काल को भी बांधत हो, बार बार, अरे बार बार बार, ये लंकेश्वर, ये दिखला लो, ये जौहर चांद जमानी का, ये चंद्रहास में वो धार धरा लो, बेटा इंद्रजीत बुलवा लो, फिर मत कहना ये खबर नहीं थी बाणासुर को, ये सबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर ना पाया बाणासुर पर सारी का, अहो छाती में बार, कई बार कहा तुमने बार बार, हाँ। इसलिए कहता हूँ हो छाती में बार अगर एक हो तो फिर झेलो झेलो झेलो, हम, और नहीं हम, अरे एक तुम कहीं के हमारे सुई के नोक के बराबर नहीं हो, सुई के नोक की बराबर, ईमानदारी की बात है बता रहे हैं। और नहीं, छाती में अगर दम हो, अब बचाना, छाती नहीं फट जाएगी तुम्हारी छाती, संभलना नहीं, छाती फट जाएगी। और कारण क्या, हम भैंसा खाते हैं, तुम पाताल में पीते हो पाताली पानी, और वहां रहते हैं मेढक, तो टर टर बोलते हो। धारणी धारे धीर हूं धरा माही, ये धरा जाए जब चरण मेरे धरा करें, ऐसे दरदराना अगर छाती में ताकत हो, श्रीमान जी। तुम्हें शंकर भगवान की सौगंधाएं हैं, सुनिए श्रीमान, ये अरे हमने मान लिया कि तुम ये देव दैत्य दानो दिग्पाल आदि
ये भारत भूत आदि भूतल पर फिरा करे, ये ऐसे कर कराना कि नर नर नाग यदा तरतरात, इतने बोलो। हैं? कम से कम चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां इतने प्यार से बोलो। लोकपाल नाहिन हमसे लड़ा करे, चंद्र सूर्य शुक्र शनि सरसरात, दंडधारी पागल हो गया लगता है। काल हमसे डरा करे। अब हो छाती में बार अगर तो एक और सुई के नोक के बार। अगर छाती की बार देखना है, अगर फट न जाए साथ छाती, किसकी? जैसे हम बोले तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध है, अगर पूरी पलटी ना कर दो यहीं पर, पूरे आते पचौनी ना निकाल दो तो शंकर जी की सौगंध है। और नहीं इतने बोल शायद करके तुमसे देख लो। बड़ा पागल दुनिया में पैदा ना हुआ होगा। बता तो दिया है हमने। तुम हर बात पे भगवान शंकर की सुन लेते हो। अरे, अब भगवान बोलो। शंकर गुरु मानते हो। अरे, बोलो। अगर निपटना है तो निकल चल मिथिला जाते हैं ये ढेर के ढेर शत्रु, ये धिटकार देता ढूंढ मार पाते भगोड़े कहीं के। पीठ दिखा करके भगता है, मैं भग नहीं रहा हूं। कायरता का परिचय दे रहा है। तुम अरे वही जोड़ वाले हो भार, कि जब जोड़ तक तुम्हारा भार, सुनो, जोड़। जब तक तुम्हारा हाथ पकड़ के ना कोई ले जाए तब तक तुम कौन बहुत बड़े बेशरम हो ना। अरे हमको पकड़ना। जब संकेत 3 बार हो रहा कि चलिए हटिए, जबरन डटे हो। अरे तो जाओ, जबरदस्ती के नाम ही तो रावण है। काहे कहते हो? हैं? जबरदस्ती का नाम रावण है। हैं? वो नहीं रुक सकता पीठ दिखा करके। अब हमको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। रावण ग्रहणम तु वायु ग्रहणम सन्निभम। रावण को कोई पकड़ पाया है? रावण को पकड़ना और वायु को पकड़ना बराबर है। जब आज तक कोई रावण वायु को नहीं पकड़ पाया तो रावण को कहां से पकड़ पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आना इसका अति आवश्यक था। अगर ये ना आता तो कहे के लिए ये जो है सब बैठे रहते बेचारे, इनको कहां से ये दृष्टि मिलता। तो भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम करता है और दूसरा आपसे निवेदन एक करता है कि वो परमात्मा कहीं ना कहीं यहाँ मानव के रूप में उपस्थित है। तो मेरी प्रार्थना है आप उस परमात्मा के करकमलों में जाते हुए 2 भागों में परिणत होते हुए उसको और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं उन सभी राक्षसों को एक एक करके परमात्मा के आगे युद्ध क्षेत्र में भेज सकूं और सभी राक्षसों को मैं परम धाम उस परमात्मा के द्वारा दिला सकूं। बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है और बाद में मैं स्वयं अपने परिवार के सहित उस परमात्मा के द्वारा परम धाम को प्राप्त करूं। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, नवदधीज की अस्त्र संपदा गौवन चाटे उचाम। हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की जय हो।